सभी भाइयों को यीशु के नाम में जय मसीह की। हमारे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का वचन आप लोग जरूर सुने, यह महत्वपूर्ण अनमोल वचन है। आज का वचन है मसीही होना, दुख उठाना। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। पतरस अध्याय 358 का 12। हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसीलिए आई कि तुम्हारी परख हो। इससे यह समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है, परंतु हालेलुया, यह वचन हमें क्या कहता है। हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसीलिए आई कि तुम्हारी परख हो। इसे यह समझकर घबराना मत, दुखी मत होना, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे अंदर धीरे धीरे काम करना शुरू किया है। इससे तुम घबराना मत। छोटी बड़ी परेशानियां आती ही रहती है, क्योंकि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है, परंतु तुम ये मत घबराना कि हमारे घर में ये तो अनोखी घटना है, ये पहले ऐसे कभी नहीं होता था, लेकिन अब ये कौन सी बीमारी है, कौन सी घटना है, इसे देखकर आप घबराना मत। हालेलुया। जैसे जैसे तुम मसीही के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लसित हो जाओ। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। हालेलुया। यदि यीशु मसीह के कारण तुम्हारा कोई निंदा करता है, तुम्हें कोई गाली देता है, तुम्हें पागल बोलता है, तुम्हें सताता है, तो घबराना मत, क्योंकि आप धन्य हो। प्रभु के कारण आप दुख सह रहे हो, तो घबराना मत, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपके शरीर में, आपके हृदय में वास करता है, क्योंकि अब प्रभु ने आपके अंदर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाइयों, इससे आप लोग घबराना मत। अगर कोई आपको गाली दे, आपको कुछ भी कहे, भला बुरा कहे, तो उससे आप लज्जित मत होना, घबराना मत, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। किसी भी प्रकार तुम में से कोई हत्यारा, चोर, दुष्टता का कार्य करने वाला तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करके तंग करने वाला होकर दुख न उठाए। हालेलुया। यदि पर दुख न उठाए, पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो वह लज्जित न हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी प्रकार तुम में से कोई हत्यारा, चोर, दुष्टता का कार्य करने वाला तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करके तंग करने वाला होकर दुख न उठाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई हत्यारा है, कोई चोर है, तो ये प्रभु के कारण दुख न उठाए। हालेलुया। पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो वह लज्जित ना हो। हालेलुया। अगर आपको कोई भला बुरा कहता है तो आप लज्जित मत होना, क्योंकि आप प्रभु के लिए ये सब कर रहे हो। प्रभु में घमंड करो। हालेलुया। उठाता है तो वह लज्जित ना हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही अन्याय का आरंभ हो। अंत यदि अन्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया, यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करेगा तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। हालेलुया। इसीलिए वे भी जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य कर्ता के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, आज का वचन आप लोग समझ ही लिए होंगे कि यह वचन हमें क्या सिखाता है। कैसे प्रभु के लिए अगर आप दुख उठाते हो तो प्रभु आपके और करीब आते रहेंगे और आप भी प्रभु के धीरे धीरे उनके करीब पहुंच जाओगे। तो क्या है, तो प्रभु का आत्मा जो है आपके अंदर आएगा और आप अच्छे अच्छे काम करोगे। आमीन।